हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, इस छोटे से वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं कि जो थोड़ा सा टाइम बचा उसमें तुम्हें मैथ्स में क्या क्या चीजें जो अच्छे से दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, और उसके बाद में जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो कैसे तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी हेल्प बच्चों तुम्हें इस वीडियो से मिलने वाली है। ओके, तो देखो चलिए सबसे पहले तो देखो अपन बात करते हैं कि तुम्हें ये जो लास्ट का टाइम बचा इसमें क्या चीजें जो मैथ्स के अंदर रिवाइज करनी चाहिए। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा उसको तो रिवाइज, नई चीज को तो किसी को रिवाइज करना ही नहीं है। अब लास्ट टाइम में ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ ना कुछ पूरा चैप्टर जो उसको रिवाइज कर सको। अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स जो बने हुए हैं तो वो बच्चों इस टाइम पे काफी हेल्पफुल होंगे तुम्हें रिवाइज करवाने के लिए। अब देखो एक चीज आती है कि सारे जो भी अपने पास में मैथ्स में चैप्टर्स है उनके बच्चों सबके फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स वो तो अपने को सारे के सारे पता होने चाहिए। अगर कोई चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट भी लगता है तो उसके फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स बच्चों सारे देख के जाना। हो सकता है कि जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता, जो तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसी चैप्टर में काफी आसान सा क्वेश्चन अगर कोई पूछ लिया जाए तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो तो कम से कम तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी कि सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज जो वो एक साथ तुम्हें देख के जाने। अब फॉर्मूलाज के लिए बच्चों तुम एक्टिविटी स्टार की जो ऐप है उसकी हेल्प ले सकते हो। अगर तुम्हें पीडीएफ देखनी है तो क्या करोगे, स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां पे देखो तुम्हें मैथ्स की फॉर्मूला बुक दिखेगी और वहीं पे शॉर्ट नोट जो वो भी दिखेंगे। तो इसके अंदर बच्चों तुम्हें मैथ्स में जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज जो तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे। ये देखो सारे के सारे फॉर्मूलाज जो वो एक साथ मिल जाएंगे पूरी मैथ्स के। ठीक है, अगर तुम्हें पीडीएफ से देखना है या फिर अगर तुम चाहते हो कि एक वीडियो के थ्रू अगर तुम सारे के सारे फॉर्मूलाज देखो तो ये बच्चों देखो YouTube पे तुम्हें एक वीडियो में मिल जाएगा सारे के सारे फॉर्मूला जो वो ये 1 आवर 20 मिनट्स का वीडियो है। तो इतना तुम अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि इतना देखोगे तो काफी हेल्प बच्चों तुम्हें इसकी वजह से मिल जाएगी ना। इसके अंदर पूरी की पूरी मैथ्स जो है उसके वीडियो तुम्हें यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। सो इसके सारे के सारे फॉर्मूला जो हर एक चैप्टर के वो बहुत ही अच्छे वैसे बच्चों बहुत ही थोड़े टाइम में मैनेज किए हैं। तो ये वीडियो जो तुम देख के जा सकते हो अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, अब देखो जैसे तुम एग्जाम में पहुंचे तो बच्चों अब जितना तुम लोगों ने अब पेपर में क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तुम्हारी मैथ्स की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो इसको अब लास्ट टाइम पे बदलने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुम लोगों ने इसकी स्ट्रेटजी बनाई होगी कि तुम्हारी पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी है, जो सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में तुम्हें मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे वो थर्ड पे हो या फिर सेकंड पे, जिस भी सीक्वेंस में तुमने अभी तक किया उसी में करना है। अब बच्चों देखो यहाँ पे लास्ट टाइम में एग्जाम में जाके सबसे जो तुम्हें लड़ाई, जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होती है वो खुद से लड़नी होती है। ठीक है, अब इस टाइम पे तुम्हारा खुद से ही लड़ाई होगी और उसमें कंसंट्रेशन, तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस है पेपर से पहले, तुम्हारा क्या कंसंट्रेशन है, तुम्हारा क्या फोकस है, ये सारी चीजें बच्चों पेपर में तुम्हारे पास में काम आने वाली है। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, सब ये मान के चलना है कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो कि नहीं आती, तुम्हें सब कुछ आता है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस पेपर स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे अंदर आना चाहिए, वही बच्चों सबसे ज्यादा एनर्जी जो तुम्हें दे देगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में मैथ्स को जैसे तुम बच्चों स्टार्ट करोगे फर्स्ट क्वेश्चन से तो तुम्हें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन दिखेंगे। फर्स्ट एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन जो कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तो उसको देखते ही तुम्हें अटेम्प्ट करना है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था तो वहां पे तुम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते थे, वहां से लेवल का पता लगा सकते थे कि कौन से क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट और कौन सा इजी लेवल का क्वेश्चन है। बट बच्चों ऑनलाइन में ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि एट ए टाइम जो तुम एक ही क्वेश्चन देख पाओगे। अब सपोज तुमने एक एक करके पहले ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो कि कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है, तो बच्चों देखने में तुम्हारा बहुत सारा टाइम जो वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाली चीज नहीं करनी है। तुमने जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो देखो कैटेगरी तुम्हें क्या क्या मिलेगी। तुम्हें क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है और इससे क्वेश्चन आया और ये मेरे लिए बहुत आसान है, तो उसको खटाकर से उसी टाइम पे अटेम्प्ट कर डालो। ठीक है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों एक चीज और अपने पास में क्या होती है कि काफी बार क्वेश्चंस में देख के क्या होता है कि अपने को लगता है कि इजी है, बट थोड़ा सा आगे करते जाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाती है। तो ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में तुमने 6-7 मिनट लगा दिए इस चक्कर में कि आंसर आने वाला है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर इजी क्वेश्चन है तुम खटाकर से कर देते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो छोड़ देते हो, लेकिन जो ये वाली सिचुएशन होती है कि जब तुम्हें लगता है कि आंसर आने वाला है और वो लगातार टाइम लेता रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, जिस भी पोजीशन पे जितना भी तुमने क्वेश्चन सोल्व किया उसको वहीं पे छोड़ देना। अगर 2 या 2.5 मिनट से बच्चों ज्यादा उस क्वेश्चन में लग रहा है
उसके लिए बट तुम्हें एक चीज का बहुत ही खास ध्यान रखना है कि जो रफ वर्क तुम करोगे, जो रफ वर्क बच्चों तुम करोगे उसको बहुत ही मैनेज्ड वे में करना है। रफ वर्क को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम क्वेश्चंस को सोल्व करो तो वहां पे जब रफ वर्क करो तो सारे क्वेश्चन में बच्चों 1 2, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत कम जगह होती है, बट उस कम जगह में भी तुम इसको रफ वर्क को मैनेज कर सकते हो। इससे हेल्प तुम्हें क्या मिलेगी कि जब तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर चुके होगे और जब लास्ट में उस स्टेज पे पहुंचोगे कि जो क्वेश्चन कम अटेम्प्टेड थे, जो जिनको तुमने बीच में छोड़ा था, उन क्वेश्चन को तुम अब फिर से अटेम्प्ट करो। तो बच्चों अगर तुमने रफ वर्क अगर एक सही तरीके से नहीं किया होगा तो क्या होगा, तुम्हें उस क्वेश्चन को पूरे को दोबारा से सोल्व करना होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा टाइम बहुत बचा देगा अगर रफ वर्क तुमने एक अच्छे वे में किया होगा। ठीक है, तो देखो वो क्वेश्चन जो बहुत आसान है देखते तुम्हें सोल्व कर देना है। बहुत ज्यादा अगर मान लो कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस चैप्टर को तुमने छुआ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग जाएगा कि यार इस टाइप का मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया, मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो उसमें फालतू में तुक्का लगाने की या इधर उधर से चीजें बैठाने की बच्चों कोई जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को तुम टैग करके रख दो, अपना टाइम उस क्वेश्चन पे वेस्ट मत करो, उसकी बजाय दूसरे इजी क्वेश्चन जो उनको तुम पिक करो। समझ में आ रही? अब देखो पेपर चाहे डिफिकल्ट है चाहे इजी है, तुम्हें अगर पेपर डिफिकल्ट भी आ रहा होता है तो भी उसके अंदर इजी क्वेश्चंस हमेशा होते हैं। तुम्हारा टारगेट क्या है, उन इजी क्वेश्चंस को पिक करना। तुम्हें क्वेश्चन को देख के आइडिया लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो मेरी रेंज में है इसको मैं देख के बहुत ही कम टाइम में इजीली सोल्व कर सकता हूं। तो उन क्वेश्चंस को बच्चों तुम्हें पहले टैग करते हुए चलना है और जो थोड़े से डिफिकल्ट लगे उनको सोल्व करने की ट्राई करो। काफी बार ऐसा होता है कि लगता है अपने को कि कैलकुलेशन लेंथी है बट वो जल्दी सोल्व हो जाता है, तो तुम उसको ट्राई जरूर करो। ऐसा मत करो कि अगर तुम्हें देखने में लग रहा है कि तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो, तो उस क्वेश्चन को बच्चों जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि इतना टाइम तुम्हारे पास है कि तुम एक क्वेश्चन में, बाकी सब्जेक्ट में अगर तुम थोड़ा कम टाइम देते हो तो यहाँ पे 2.5 से 3 मिनट तुम बच्चों एक क्वेश्चन जो है उसको 2.5 मिनट तक तो दे ही सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, तो इतना काम तुम्हें ये करना है कि 2-2.5 मिनट और 3 मिनट तक जा सकता है अगर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम 2.5-3 मिनट दे रहे हो, क्योंकि जो अपने पास में जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टेटिस्टिक्स का कई बार लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, सेट्स रिलेशन है, इनके क्वेश्चन जो बच्चों विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं, मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड्स में। तो तुम्हें ऐसे चैप्टर्स को टारगेट करना है कि जो इजी वाले चैप्टर्स है उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। बट एक चीज का खास साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी के चक्कर में बच्चों ऐसा ना हो कि जो चैप्टर तुम्हें इजी लगते थे और जिनसे क्वेश्चन भी इजी आया, जल्दबाजी के चक्कर में तुम उन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर दो। उन पे पूरा टाइम देना है, बट इजी चैप्टर के हिसाब से बच्चों उसको टाइम भी उतना ही कम देना और कम टाइम में उसको क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी एनर्जी बच्चों तुम्हारा जब तक पूरा मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हो, पूरी टाइम में सेम एनर्जी तुम्हारी रहनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन जो है उसको तुम्हें नया लगना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को काफी बार देख के ऐसा हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा देखा हुआ है और ये इसका आंसर है, ये वाली हरकत कभी भी मत करना बच्चों। काफी बार आंसर अपने को गलत याद रह जाता है, तो हर एक क्वेश्चन को एक नए क्वेश्चन की तरह देखना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सोल्व करना और उसके आंसर आने के बाद में ही बच्चों उसको टिक करना है। अब काफी बार क्वेश्चंस में पेपर में क्या होता है कि जैसे तुमने स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4-5 क्वेश्चन लगातार डिफिकल्ट आ जाते हैं या ऐसे आ जाते हैं जो चैप्टर्स तुमने पढ़े हुए नहीं है, तुमसे वो क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है। काफी बार ये होता है कि पेपर के स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो एग्जामिनर की थिंकिंग वहां पे ये होती है कि बच्चा लास्ट के इजी क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग से 4-5 क्वेश्चन लगातार डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो बच्चों तुम एक बार लास्ट से जरूर पेपर को अटेम्प्ट करने की ट्राई करना। हो सकता है कि वहां पे तुम्हें इजी क्वेश्चंस मिले और तुम उन क्वेश्चंस को सोल्व करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो तुम फिर से गेन कर पाओगे। तो इन चीजों का बच्चों तुम्हें खास ध्यान रखना है कि एक तो रफ वर्क जो वो सही जगह पे होना चाहिए, इजी क्वेश्चंस को जल्दी पिक करना है, समझ में आना चाहिए कि कौन सा इजी क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, और फॉर्मुलाज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि दोनों सोर्स हैं, दोनों से कहीं से भी बच्चों तुम फॉर्मुलाज जो इनको देख के जा सकते हो। काफी हेल्प बच्चों तुम्हें यहां से मिलने वाली है। ठीक है, बाकी बच्चों फुल कॉन्फिडेंट रहो, मस्त रहो, कुछ भी अलग सोचने की जरूरत नहीं है। ये चीज सोचना ही नहीं है कि अपना क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, नहीं। जितना बच्चों तुमने किया है, जितना पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की यार, सब 80 पेन्स हो, तो ऑलरेडी हम इतने दिनों से हार्ड वर्क कर रहे हैं एक साथ मिलके, तो बस अब उसका आउटपुट आना बाकी है। उससे पहले एक लास्ट एग्जाम बस तुम्हें ये लिखना है जेईई मेन के लिए,
तो उस पेपर को बिल्कुल अच्छे वे से फ्रेश माइंड से जाओ, कुछ भी नेगेटिविटी तुम्हारे माइंड में नहीं आनी चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, ऐसी चीजें सोचनी ही नहीं। तुम्हें सिंपल ये सोचना है कि मैंने ये सिलेबस पढ़ा है, इस सिलेबस पे बेस्ड एक ये छोटा सा पेपर दे के आना है, वो देना है, बस खत्म बात। ठीक है बच्चों, तो पूरे कॉन्फिडेंट रहो, कंसंट्रेशन नहीं बिगड़नी चाहिए तुम्हारा पूरे पेपर के दौरान, पूरे पेपर में अच्छे से फोकस रहना चाहिए। बाकी बस तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें बस वहां पे टिक करके आना है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ओके बच्चों, बाकी अच्छे से पेपर करके आना, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम्हें बस अब खुद पे थोड़ा सा और ट्रस्ट दिखाना और पेपर को अच्छे से फोड़ के आना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना है सारे के सारे 80 पेज जो फोड़ के आएंगे, तो बस यही कमेंट करना है कि फोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर को फोड़ के आना।